हाय ट्रेडर्स, क्या हालचाल। आज है 15 दिसंबर और ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट वाला चार्ट। ठीक है, राइट। हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे बैठे हुए हैं। मैं आपको एक बार पूरा लेवल समझा देता हूँ, फिर अपन चलेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये वाला जो लाइन ड्रॉन है ये परसों यानी डे बिफोर यस्टरडे का ओपनिंग है, ये कहीं ना कहीं क्लोजिंग है। कि हमेशा 2 दिन पहले के चार्ट का जो आप चार्ट फ्रेम करते हो, लेवल्स बनाते हो, उसका ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो, ये 4 चीज मार्क कर लो और पीएसवाई लेवल उसके साथ लगा लो। मैं आपको बताता हूँ आज उसका इंपॉर्टेंस। ये देखो, मैं हमेशा वही कहता हूँ ना, आज इंपॉर्टेंस बताता हूँ। देखो, ये लेवल कौन सा है, मैंने आपको बता दिया, ओपनिंग है। ये क्लोजिंग है। हाई को मैंने इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि पीएसवाई लेवल बहुत नजदीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पीएसवाई लेवल को होगा। करेक्ट। और ये वाला कौन सा लेवल है, इवेंचुअली ये कल का ओपनिंग है, यही कल का क्लोज है। कल मार्केट साइडवेज था, समझ में आ गया। ये कल का हाई है। ये चीजें जो आप मार्क्ड है लेवल्स, आई होप आप समझ गए हो। ठीक है, 15 मिनट का काम हो गया। और एक चीज आप ये जान लो, मार्केट में रीसेंट स्विंग, देखो कोर्स अगर आप किसी का ज्वाइन करते हो या तो आप यूट्यूब वीडियो देखते हो, कुछ भी आप अगर गो थ्रू करते हो, वहां आपको चीजें बता दी जाएंगी। चीजें मतलब सेटअप बता दिए जाएंगे, आपको लॉजिक बता दिए जाएंगे, सब कुछ बता दिया जाएगा, बट इंपॉर्टेंट है उसका यूटिलाइजेशन। ठीक है, यूटिलाइजेशन से मेरा मतलब है आप लाइव मार्केट में बैठ के आपका दिमाग कितना तेज चल सकता है उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के इंप्लीमेंट करने के लिए। आप अच्छा, मैंने अभी उसके ऊपर इतना क्यों डिस्कशन किया। देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, आपको सिंपल मार्केट जब दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, ये मार्केट का लो है, ये मार्केट का हाई है। आप इससे क्या इन्फ्लुएंस निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत से यूट्यूब वीडियोस में आपने चीज देखा होगा, मैं हिंट भी देता हूँ, ये कहीं ना कहीं फिबोनाची से रिलेटेड है। सारी यूट्यूब वीडियो में सिखाया जाता है लो टू हाई मार्क करो। करेक्ट, उसका 50% अगर आता है तो क्या होता है, हम ये अज्यूम करते हैं कि प्रीवियसली ट्रेंड जो है वो वीक हो चुका है। उसको हम आज कैसे इंप्लीमेंट कर सकते थे, मैं थोड़ा आ जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ओके। मैंने एक चीज कल रात को मार्क करके रखी थी, अगर हम इस बॉटम को लेते हैं जो कि रीसेंट स्विंग लो है, और इस हाई को लेते हैं जो कि रीसेंट स्विंग हाई है, क्या हो गया, ये तो प्रॉपर एक स्विंग बन गया ना मार्केट का। अगर हम यहाँ से रखते हैं और बन गया ये हाई, ठीक। एक चीज मार्क करो, 50% कहाँ आ रहा है। करेक्ट, ये हो गया 50%। 50% का इंपॉर्टेंस क्या होता है, हर एक वीडियो में किसी भी चैनल का आप कहीं ना कहीं ये एक टॉपिक के ऊपर वीडियो देखे ही होंगे एनी हाउ। इंपॉर्टेंस ये होता है कि अगर मैं 50% मार्क करता हूँ और मार्केट 50% के नीचे चलने लगता है या 50% तक भी आ जाता है, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि ये जो प्रीवियसली बायर्स थे तभी तो मार्केट ऊपर गया ना। बायर्स स्ट्रॉन्ग होल्ड में थे तभी तो मार्केट ऊपर गया। अब जब 50% तक आ चुका है, इसका ये मतलब होता है, इन्फ्लुएंस आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे बायस स्ट्रॉन्ग नहीं है। या तो साइडवेज मार्केट शुरू हो जाएगा या तो डाउन ट्रेंड का मार्केट शुरू हो जाएगा। बट ये कंफर्म्ड है, या ये चांसेस ज्यादा है, 80% चांसेस है कि अब अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करने वाला। वही चीज हम अगर आज यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये कैसा फॉर्म हो रहा है। अगर मार्केट उतना ही बुलिश होता तो वो क्या करता, ऐसे नीचे आता, फिबोनाची का लेवल याद है ना, 2.36 ऐसे कुछ था, फिर 3 समथिंग 370 ऐसे कुछ था। तो या तो यहाँ से घूम जाएगा या तो कंप्लीट थोड़ा नीचे आके यहाँ घूमेगा। प्रॉपर 50% तक आने का उसका मतलब ही यही है कि ये इसका मूड थोड़ा कुछ और चेंज हो रहा है, या तो ये साइडवेज हो सकता है या तो ये डाउन ट्रेंड जा सकता है। रीजन बीइंग कि ये जो अप ट्रेंड वाले थे ये वीक हो चुके हैं। ये एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट आप समझ लो। आज आप वीडियो में देखोगे एंड तक कि हम कैसे अलग अलग टॉपिक्स को मिला के एक इन्फ्लुएंस निकालते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। ये एक ओवरऑल लॉजिक आप समझ लो क्या है। मैं इधर मार्क कर देता हूँ 50% वाला, ठीक है, लिख देता हूँ इधर। अब हम आ चुके हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। मार्केट खुलता है नीचे, प्रीवियसली बायर एंड सेलर्स को हम देख लेते हैं कौन थे यहाँ पे। हमको कल के चार्ट से कहीं भी बायर दिख नहीं रहे, ऑल ओनली एंड ओनली सेलर्स दिख। मैंने जो अपने टेलीग्राम पे मैं प्री मार्केट एनालिसिस डालता हूँ उसमें मैंने ये भी कहा था, जब मार्केट नीचे से आके हल्का रिजेक्शन दिखाए तब हम बाय करेंगे। बट मार्केट ने वैसे किया क्या, मार्केट ने वैसे नहीं किया, और हमने भी बाय का प्लान था बट एग्जीक्यूशन का मौका नहीं मिला। राइट, मार्केट ने अपना एक हाई एस्टैब्लिश कर दिया है, हाई बना दिया ना मार्केट, इसने एक हाई बना दिया, प्रॉपर ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। हाई एस्टैब्लिश अब कर देता है तो इसके ऊपर कौन आते हैं, बायर्स आते हैं। ये भी आप समझ गए, 50% रूल एक आ गया और यहाँ पे मार्केट ने एक हाई स्टैब्लिश कर दिया है। दो छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि एसएल हंटिंग हो जाए या कोई भी एग्जीक्यूशन हो जाए, वो किस टाइम फ्रेम पे होता है, ऑब्वियसली छोटे टाइम फ्रेम पे होता है। छोटे टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ एक ब्रेकआउट दिख रहा था, क्लियर ब्रेकआउट एक हाई का, स्टैब्लिश्ड हाई का। चलो आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते थे, मैंने आज कहाँ ट्रेड लिया, मैंने यहाँ कहीं ट्रेड लिया, उसका भी मैं रीजन बताऊंगा। और एग्जिट यहाँ किया। थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, रिस्की ट्रेडर हूँ, 40 पॉइंट्स का एसएल लगाता हूँ, तो मेरा भी एम ये होता है कि मैं जल्दी घुसूं और जल्दी निकलूं ट्रेड से। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एंट्री लिया। रीजन बीइंग कि आपको यहाँ से एक दो टचेस दिख रहे हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पकड़ लो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो प्रॉपर ब्रेकआउट और नॉन सस्टेनेंस हुआ था एग्जैक्ट। अगर एसएल हंटर की तरह आपको एंट्री करना है तो स्नाइपर एंट्री जो मैं हमेशा कहता हूँ वो आपकी यहाँ बनती, मेरी यहाँ बनी। करेक्ट, क्योंकि मैं मार्केट में थोड़ा लेट हो गया जज करते करते, तो मेरी यहाँ बनी। तब तक मुझे क्लियर कट एक चीज दिख रही थी, वो थी ये ट्रेंड लाइन। हमारा कौन सा लॉजिक है, देखो 50% वाला लॉजिक से हमने क्या डिराइव किया, यहाँ पे कौन है हमारा, क्या डिराइव किया था हमने 50% लॉजिक से। 50% से हमने ये डिराइव किया था कि यहाँ पे बायर्स वीक है,
तो मोस्ट प्रोबेबली जो है स्ट्रेंथ किसका आ सकता है, सेलर का आ सकता है, ये चीज आप मार्क करके रखो। सेकेंडली मार्केट 44,000 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, अगेन यहाँ पे कौन है, प्लस मोर बायर्स है। बायर्स का मतलब क्या है, उनके एसएल्स कहाँ होंगे, नीचे होंगे, ठीक है, ये दो चीज हमको समझ में आ रही है। थर्ड, मैं हमेशा कहता हूँ हमारी एंट्री कैसी होनी चाहिए, स्नाइपर एंट्री होनी चाहिए। अब हमको वो देखना है कि हम स्नाइपर एंट्री करें कहाँ। अब हम रेफर करते हैं अपने टेलीग्राम को कि मैंने क्या अपडेट दिया था। अच्छा, आपको एक चीज यहाँ दिख रही होगी, मैंने 10:54 को एक अपडेट ये दिया ट्रेंड लाइन को दिखाते हुए। ये तो अपना प्री मार्केट एनालिसिस वाला वीडियो था जो मैंने डाला था, आज का ही दिन है। और ये कौन सा था, आप यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है पढ़ो, बस एक फोटो अपलोड किया था ट्रेंड लाइन का, उसमें आप पढ़ो मैंने क्या लिखा था। इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम मार्केट इज फॉर्मिंग द पैटर्न, नोट द लेवल ऑफ 44,000 जस्ट बिलो द प्राइस, राइट। इफ अ ब्रेकआउट हैपेंस देन द मार्केट टर्न्स लो विथ योर एंट्री सेटअप, यू कैन गो फॉर सेलिंग ट्रेड, क्लियरली सेलिंग ट्रेड। अगर मार्केट ब्रेकआउट देके कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया देन यू नीड टू इग्नोर द अपॉर्चुनिटी। क्लियरली मैंने ये चीज बताई थी। मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप हमारे सामने दो अजम्पशंस यहाँ निकल चुके हैं कि यहाँ पे बायर्स वीक है प्लस बायर्स के एसएल भी है, मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। थर्डली हमारा स्नाइपर एंट्री क्या कहता है, हम कहीं भी कैजुअल एंट्री नहीं ले सकते। भले ही हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बायर्स है नहीं, सेलर्स घुस सकते हैं, बायर्स के एसएल नीचे है, बट आप क्या यहाँ एंट्री ले लोगे, यहाँ एंट्री ले लोगे, कैजुअल एंट्री तो आप नहीं लोगे, ठीक है। आपको एक सिनेरियो चाहिए जहाँ पे आप एंट्री लो। मैंने ये ट्रेंड लाइन बना के बोला कि अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे तब आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो एंट्री लेने का। रीजन बीइंग, देखो जो बायर्स यहाँ पे बैठे होंगे जो इस ब्रेकआउट के ऊपर बाय किया है, करेक्ट, उनका एसएल मैक्सिमम यहाँ होगा, मैक्सिमम या तो बहुत से बहुत यहाँ होगा, जो कि कोई लगाएगा नहीं इतना, फिर भी अज्यूम करते हैं, चलो अज्यूम करने का ही है। तो सपोर्ट बायर्स यहाँ भी होंगे, सपोर्ट बायर्स यहाँ भी है। नेक्स्टली यहाँ और बायर घुसे होंगे जो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, कौन सा ट्रेंड लाइन है, ये वाले ट्रेंड लाइन का मार्केट क्लियरली ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे और कौन घुसेंगे, एनी हाउ बायर्स ही आ रहे हैं। और मार्केट किस लॉजिक पे चलता है, जहाँ पे 95% ट्रेडर्स आ जाते हैं वहां से मार्केट टर्न हो जाएगा। किन के अगेंस्ट, इन 95% ट्रेडर्स के अगेंस्ट। मैंने आपको सारे सिनेरियो में किसका बोला, हॉलिस्टिक व्यू हमारा क्या था, हॉलिस्टिक व्यू था कि हमारे बायर्स वीक हो गए, ठीक है, मार्केट सस्टेन कर रहा है 44,000 के ऊपर, अगेन बायर्स, मार्केट ने 2 बार टप्पा लिया 44,000 के ऊपर, कहीं ना कहीं वही समझ लो कि सस्टेन ही कर रहा है, प्लस मोर बायर्स, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन या हाई ब्रेक हुआ है, मार्केट का हाई ब्रेक हुआ है, इंट्राडे हाई, फर्दर बायर्स, हर जगह बायर्स को ही अजम्पशन मिल रहा है या बायर्स को ही पैटर्न दिख रहा है अपने तरीके का। तो यहाँ पे कौन घुसेगा मोस्टली, और अगर हम इसको जबरदस्ती बनाना चाहें, हम इसको एक पैटर्न भी बना सकते हैं, फ्लैग एंड पोल। यहाँ पे कौन घुस रहा है, यहाँ पे बायर्स ही घुस रहे हैं, हर सिनेरियो में बायर्स को ही मार्केट बुला रहा है। अगर इतने बायर्स को मार्केट बुला देता है तो अगेन मार्केट को किसका एसएल लेगा, तो उनको मैक्सिमम लिक्विडिटी यहाँ पे मिलेगी, एंड देन लिक्विडिटी जहां उनको ज्यादा मिलेगी, ऑपरेटर्स उसी तरफ तो मार्केट को ड्राइव करेंगे ना, हर डायरेक्शन से या हर तरफ से हमको किस डायरेक्शन का अजम्पशन मिल रहा है, सेल साइड का। बट हमको एक स्नाइपर एंट्री चाहिए, हमको एक लोकेशन चाहिए जहाँ पे हम एंट्री कर सके। इसीलिए मैंने ये ट्राइंगल, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसका एक पैटर्न बना के दिया कि आप इसके ब्रेकआउट पे एंट्री कर सकते हो मार्केट जब वीक हो जाए। अब मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ कि उसका ब्रेकआउट हुआ या नहीं। देखो मैंने अपडेट यहाँ कहीं दिया था, एंड देन मार्केट ने क्लियर एक ब्रेकआउट दिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देख लो, मिनिएचर टाइम फ्रेम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख लो, वहां पे हमको एक ब्रेकआउट दिख रहा है। और मार्केट सडन वीक कैसे हम पता करते हैं कि जब आप एक हाईवे पे जा रहे हो और आपके सामने कोई नहीं है, तो आप ऑब्वियसली गाड़ी को स्पीड पे चलाओगे, अचानक आप ब्रेक तो नहीं लगाओगे ना। ब्रेक अगर लगा रहे हो तो आपका 2 ही मोटिव हो सकता है, या तो आपको वहां वेट कर लेना है, मतलब रुक जाना है, एंड सेकेंड मोटिव या तो आपको यू टर्न ले लेना है। वही चीज हमारी मार्केट में भी होती है। मार्केट का मतलब है, गाइस आई एम सॉरी अगर कुछ आवाज आ रही है तो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू है नीचे। अब मैं उसका वेट करूंगा तो फिर बहुत लेट हो जाएगा वीडियो बनाने में, अपलोड भी करना है, सही है। अगर ये सेम चीज हाईवे का जो एग्जांपल दिया वो लाइव मार्केट में भी होता है। देखो अगर प्राइस को ऊपर जाना ही है तो आफ्टर ब्रेकआउट उसको स्लो नहीं होना चाहिए। ये देख लो, एक ग्रीन कैंडल हुआ और फिर एक रेड कैंडल ने उसको एनगल्फ कर दिया, काइंड ऑफ एनगल्फ, पर्टिकुलर नहीं दिखेगा आपको सब कुछ यहाँ पे, काइंड ऑफ एनगल्फ। तो इसको हम किस तरह इन्फर करते हैं कि अभी मार्केट स्लो हो चुका है, ठीक है। तो उसके एग्जैक्टली बाद मार्केट ने ये मूव किया। अच्छा मैंने और एक चीज आपको बताई थी। अच्छा ये ट्रेड आप समझ गए ना कि मैंने एंट्री यहाँ पे क्यों की, मैंने एग्जैक्टली सेम ही कॉन्सेप्ट पे एंट्री की, बट मेरा ये वाला एंट्री था और मैं थोड़ा लेट हो गया तो मैंने यहाँ कहीं पंच किया ऑर्डर, और एग्जिट मैंने यहाँ कहीं किया अपने ऑप्शंस में 80 पॉइंट बुक करने के बाद। सेकेंडली मैं आपको जो मैंने लेवल्स का बताया था ना इंपॉर्टेंस, वो अभी आपको समझा देता हूँ। देखो मार्केट कैसे वर्क करता है, मार्केट ऑब्वियसली एसएल्स पे वर्क करता है, करेक्ट है। ये कौन सा लेवल मैंने आपको बताया था, ये परसों का क्लोजिंग था। परसों का जब क्लोजिंग होता है, प्राइस
अचानक गिरा, फिर एक आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है। तो अगर कोई बंदा होता जिसका ट्रेड मिस हो गया है, वो यहाँ ट्रेड बना सकता था, क्योंकि सडन फॉल मार्केट में आता है, मार्केट एक लेवल को डायरेक्टली टेस्ट करता है, इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट, मार्केट वापस से नीचे गिरने लगता है। यहाँ भी वही हुआ, ठीक है, अगेन सपोर्ट पे आया, नीचे चलने लगा, पर्टिकुलरली सपोर्ट पे आ रहा है। कौन सा सपोर्ट है ये मैंने आपको बोला था, परसों का ओपनिंग है, ओपनिंग पे एग्जैक्टली सपोर्ट, कहीं ना कहीं वापस से वही एक्टिविटी हो रही है। यहाँ किसको बुला रहा है, यहाँ पे बायर्स को बुला रहा है, और उसके साथों साथ डब्ल्यू पैटर्न और एक रेंज का ब्रेकआउट, अगेन यहाँ पे बायर्स को बुलाया। मैक्सिमम रिटेलर्स किस तरफ हो गए, बाय साइड की तरफ हो गए। मार्केट को लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी, सेल साइड की तरफ मिलेगी, और मार्केट सेल साइड चलने लगा। तो ऑब्वियसली मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट ऐसा फॉल देने वाला है आज के दिन, वरना तो मैं जाहिर सा बात है 80 पॉइंट में अगर निकल गया, मैं बैठा होता ना पूरा 300 पॉइंट कैप्चर करने, मेरा ऑप्शन जो मैंने खरीदा था वो 300 पॉइंट गया, मतलब 300 पॉइंट्स का मूव आया उसमें, मैं बैठा ही होता 300 पॉइंट्स कैप्चर करने। बट देखो हर दिन का मार्केट ऐसा नहीं होता, ओवर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट को। आप लालच में ये सारा मूव के लिए नहीं बैठ सकते, क्योंकि लाइव मार्केट में किसी को भी पता नहीं है क्या कब हो सकता है। तो उसीलिए मैंने यहाँ पे अपना आरआर रेशियो के ही बदौलत एग्जिट कर दिया। मेरे को मतलब ही नहीं था कि मार्केट उसके बाद कितना जाए। वैसे भी ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी मार्केट से, वंस इन अ ब्लू मून का चीज होता है। इसको हर दिन का रूटीन मत बनाना कि कल मैंने देखा था थर्सडे के दिन एक्सपायरी थी तो मार्केट में ऐसे मूव किया, तो हो सकता है मंडे के दिन भी मूव करे, ट्यूसडे के दिन भी मूव करे, और आप ट्रेड होल्ड कर देते हो। वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। मार्केट यूजुअली इतना वर्क नहीं करता, आपका एसएल ले जाएगा। आज एक्सपायरी था तो इसीलिए उसने एक डायरेक्शन का मूवमेंट दे दिया। और एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ऑप्शन बाइंग में 80 पॉइंट्स इज वेरी अनलाइकली, थोड़ा बहुत अनलाइकली है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग मशहूर ही इसीलिए है कि जल्दी एंट्री लो और जल्दी एग्जिट लो, तुरंत लेना होता है। तो इसमें मैं सजेस्ट करूंगा 1:1 फॉलो करो। थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आप ट्रेडिंग अगर इंट्रोड्यूस करोगे तब 1:2 ले जा सकते हो। डायरेक्टली विदाउट ट्रेडिंग 1:2 पे जंप मत करना, क्योंकि मैंने ये खुद करके देखा है, और आपका हिट रेट है ना, आपका हिट रेट बहुत अफेक्ट हो जाता है इस चीज से। तो आप ट्रेलिंग को इंक्लूड करो। ट्रेलिंग का मतलब है जैसे आपका 1:1 अकॉम्प्लिश हो जाए, आप अपना जो एसएल है उसको पर्टिकुलर 40 पॉइंट्स के एसएल से ट्रेल करके एंट्री पे ला दो। यहाँ क्या होगा, अगर मार्केट 1:1 यहाँ तक आ चुका है आपका, ठीक है, अगर मार्केट 1:1 से और चलने लगता है डायरेक्टली, आपका एसएल अब यहाँ आ चुका है, तब आपको आपका प्रॉफिट मिलेगा 1:2। इन केस, इन वर्स्ट केस सिनेरियो, मार्केट यहाँ पे आया हुआ है, 1:1 मिला और आपका एंट्री तक चला गया, तो आपका एसएल कट जाएगा, आप जीरो पे निकलोगे उस दिन का, सिर्फ जितना चार्जेस है वो दोगे। बिना इस चीज को इंक्लूड करे आप 1:2 नेकेड मत करो यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में खास करके, ऑप्शन सेलिंग में कर सकते हो, क्योंकि डीके आपका मदद देता है। तो ये एक सजेशन था कि 1:2 अगर इंट्रोड्यूस करते भी हो, क्योंकि बहुत से मैसेज मेरे पास आते हैं कि मैं 1:2 एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट से, बट मेरा यहाँ पे 50-50 वाला प्रोबेबिलिटी होता है, 50% मार्केट हिट करता है मेरा 1:2, बाकी तो मैं लॉस में निकलता हूँ। उसका अच्छा सोल्यूशन ये है कि 1:1 प्राइमरी रखो, उसको ट्रेलिंग जो मैंने बताया उसके साथ 1:2 करो, तब आपको या तो आप जीरो में निकलोगे या 1:2 में निकलोगे, कभी एसएल लेके नहीं निकलोगे, अनलेस एंड अनटिल आपका डायरेक्शन पूरा का पूरा गलत हो। उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता, आपको उस पर काम करना होगा, एनालिसिस सुधारना होगा। तो ये था आज का ओवरऑल ट्रेड के बारे में। आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हमने, आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। जो नहीं समझ में आया उसको जाके एक बार रेफर कर लो, और अगर डाउट होता है कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ठीक है। अगर एनालिसिस अच्छा लगता है